नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या बात की थी। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जो मार्केट में कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट मतलब जो आपके डिसिप्लिन की तरीके से काम करते हैं, ठीक है, उनको हमेशा ना एक इस तरीके से मान के चलिए कि यही आपका बेसिक रूल है। ठीक है, यही आपके क्या हैं, आपके रूल्स हैं, आपके रेगुलेशंस हैं। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, आप लोग को याद होगा कि एक बात की गई थी कि मार्केट में एक जब भी एक अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड चाहे वो एक लंबा अप ट्रेंड हो या छोटा अप ट्रेंड हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक नॉर्मल से अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि जब मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है और उस दौरान हमें अगर किसी प्रकार की गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, ठीक है, तो ये ट्रेड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। हम लोग ने बात किया था कि चाहे कुछ भी होगा, फिलहाल एक हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, अभी वो हम लोग बना के देखेंगे भी। ठीक है, कि जब तक वो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जब तक वो ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, तब तक आप क्या करें, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्कआउट करें और हमेशा अपनी मार्केट को कैसा रखें, बाय ऑन डिप का मार्केट रखें। ये इसी स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। ठीक है, मार्केट ओपन होता है, एक गैप डाउन हम लोगों को देता है और गैप डाउन देने के बाद धीरे 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 स्लोली स्लोली, क्यों, क्योंकि ऊपर बन चुका था रेजिस्टेंस, है ना, ऊपर बन गया था रेजिस्टेंस। और यही हम लोग ने बात की थी कि अगर मार्केट किसी प्रकार का आपको कोई कर्व देने की कोशिश करेगा तो तुरंत के तुरंत सेलिंग में मत बैठ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सेलिंग के लेवल कहां से निकल के आएंगे, जब मार्केट कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा, बीआरसी को फॉलो करेगा, और तब जब वो नीचे आना चालू करेगा, उसके बाद आप सेलिंग के बारे में कुछ सोच सकते हैं, जहां पे आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। वरना आपको सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और दूसरी बात क्या हुई थी, दूसरी ये हुई थी कि भाई मार्केट हमें एक छोटा कैंडल, छोटा, हम लोग ने एक्सपेक्ट कुछ ऐसा किया था लेकिन इस तरीके का ऐसा नहीं मिला, लेकिन ठीक है, फिर भी एक हमें नॉर्मल सा कैंडल देखने को मिला। और हमको पता था कि मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मार्केट हमें कुछ रेंज में काम करता हुआ नजर आएगा। और मैं आपको बताऊं, जब मार्केट इस पूरे हिस्से में रेंज में काम कर रहा था ना, तो उस वक्त कैंडल का फॉर्मेशन कुछ बिल्कुल ऐसा ही था, मतलब एक डोजी जैसा या एक छोटा सा इनडिसीजन कैंडल जैसा एक फॉर्मेशन मार्केट क्रिएट करके हम लोगों के लिए रखा हुआ था। लेकिन एट दी एंड यही बात हुई थी कि भाई एक रेंज का फॉर्मेशन होगा, और रेंज के बाद मार्केट फिर जो है ऊपर की तरफ, कहाँ, 25,000 के लेवल की तरफ बढ़ेगी मार्केट, 25,000 के लेवल की तरफ मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी फिलहाल जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो सिर्फ ये लेवल है कि भाई 25,000, 25,050, 25,100, ये कोई लेवल हमें आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात हो गई। आगे देखते हैं कि आगे सीधे चलते हैं वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रही है और हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है। ये रहा वीकली चार्ट। अब इस वीकली चार्ट को देखेंगे तो आप इस सेटअप को देखिए, है ना। ये एक ऐसा सेटअप है कि मार्केट आपको जैसे क्या नजर आ रही है कि एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल के जैसे लग रहा है ना। देखिए, ये देखिए, बीच में काम कर रही है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बीच में काम कर रही है। ऐसा बहुत बार देखा गया दोस्तों कि मार्केट ऐसी सिचुएशन में क्या करता है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के, इस जगह पे थोड़ा सा टाइम बिता के, कभी कभार नीचे की तरफ लोगों को ट्रैप करके, है ना, लोगों को ट्रैप करके नीचे की तरफ चलना चालू कर। देखिए, हम लोग क्या है ना, हम लोग ट्रेडर हैं, तो हमारे लिए ऊपर भी उतना महत्व है और नीचे की तरफ भी उतना ही महत्व है। हम ऐसे मतलब आंखें बंद करके कोई ट्रेड हम लोग प्लान नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट ने हमें ये बता रखा है कि भाई चाहे थोड़े वक्त के लिए या लंबे वक्त के लिए, हमारा अभी एट द मोमेंट छोटे फ्रेम पे हमारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखा रहा है, जैसे डेली चार्ट पे या 2 घंटे के चार्ट पे, ठीक है, हम अभी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे,
हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आने वाले वक्त में मार्केट गिर जाएगा या क्या कर जाएगा। जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, पहले आप उसको तो डील कर लीजिए। ट्रेड तो आप वहां कर रहे हैं ना, तो पहले आप उसे डील करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये तो सिर्फ जो एक डिस्कशन हो रहा है कि हाँ भाई मार्केट आने वाले वक्त में ये कर सकता है वो कर सकता है, वरना अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा एक रूप देने की कोशिश करूं, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं इसे किसी प्रकार का रूप देने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है या मुझे क्या लग रहा है। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा आप देखिए, और वहीं पे दूसरी तरफ आप एक ये हिस्सा भी देखने की कोशिश करिए, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो आपको लग रहा है कि अरे मेरा मार्केट तो भाई ट्रायंगल में फंसता हुआ नजर आ रहा है ना। मेरा मार्केट क्या है, ट्रायंगल में। अब जैसे ही देखिए यहाँ ट्रायंगल में आप जैसे फंसे तो आप किस चीज की डिमांड करेंगे? आप डिमांड करेंगे रेंज वाली ट्रेडिंग की। रेंज वाली ट्रेडिंग, रेंज वाली ट्रेडिंग क्या होती है कि भाई आप रेजिस्टेंस में हैं, सपोर्ट से हैं, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस पहुंचे, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट पहुंचे, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। लेकिन क्या करेगा मार्केट? ऐसे पूरी जीवन अपना इसी में थोड़ी ना काट लेगा। एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब मार्केट इस हिस्से से ऊपर या नीचे की तरफ निकलना चाहेगा। तो जब वो निकलेगा तब उसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे या बातें करेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर डायरेक्टली जैसे इसको बस ऐसे जूम करें तो मैंने पहले भी कहा था, तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन हो गया इस बात को बोलते बोलते, कि जो फॉर्मेशन दे रहा है ना मार्केट, मुझे पर्सनली वो कैसा लग रहा है, मतलब अगर मैं बिल्कुल इसकी बात करूं तो मुझे यहां पे मार्केट को थोड़ा और टाइम बिताना चाहिए। मार्केट को यहां और थोड़ा टाइम बिताना चाहिए और शायद उसके बाद इसे डिसाइड करना चाहिए कि वो ऊपर या नीचे की तरफ क्या फॉर्मेशन देगा। अगर वो इसी हिस्से को फॉलो करता है, इस तरीके से इस पूरे हिस्से को फॉलो करता है तो भाई ठीक है, तब तो मार्केट आपको पहला टारगेट तकरीबन ये और दूसरा टारगेट इसका काफ़ी बड़ा बनेगा। लेकिन जिस तरीके की बातें पूरे वर्ल्ड में और सिनेरियो में चल रही हैं कि एक बबल सा क्रिएट हो रहा है और ये सारी चीज़ें, तो ठीक है ना, वो होने दीजिए। मैंने कहा ना कि आप ट्रेड ज़रूर, जैसे थोड़ा सा भविष्य देख के आप ट्रेड प्लान करते हैं, या करंट ट्रेड तो आप करंट सिचुएशन को देख के प्लान करते हैं, आप सोचते हैं थोड़ा सा भविष्य को देखते हुए। लेकिन ये थोड़ी ना कि आप 10 साल बाद का सोच के ट्रेड प्लान करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। चलिए अपने फ्रेम को चेंज करते हैं और आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने जो बात की थी वो यही बात है कि हमारे पास है ना, देखिए कुछ लेवल्स हैं। कुछ लेवल्स क्या, देखिए ये आपको एक हल्का सा, ये गैप नहीं है, इसे गैप नहीं कहेंगे, लेकिन एक गैप जैसा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ये पूरे हिस्से को अगर आप मिला देंगे ना तो ये देखिए यहाँ से मार्केट गया था, घूम गया था। यानी ये एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा मतलब जोन है जो काफ़ी सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। ये देखिए, अगर मैं हम लोग इसको इस तरीके से बना दें, ऐसे बना दें और इसको आगे की तरफ और फर्दर एक्सटेंड कर दें, तो ये तकरीबन क्या कर रहा है, ये हमारे उसी रेंज को, यानी 25,000 के जो आसपास, यानी 25,000 मतलब प्लस माइनस आप 50 या 100 मान लीजिए, प्लस माइनस 50 या 100 मान लीजिए, यानी 25,050, 25,100, ये लेवल तक हमें हमारी मार्केट जाते हुए नज़र आ सकती है आने वाले वक्त में। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ने अपना कर्व ले लिया है, तो आपको तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है जब तक यहाँ से कोई चीज़, मतलब अभी छोटे फ्रेम पे आपको दिखेगी, बड़े फ्रेम पे इतना क्लियरली नहीं दिखेगा। और मार्केट इस तरीके से जाएगा भी नहीं, ये भी आप समझिएगा। मार्केट इस अगर ऊपर जाना होगा तो वो यहाँ से टकरा के पहले थोड़ा सा बेंड, वो कितना बेंड करेगा वो उसके ऊपर है, बेंड करके फिर ये अचानक से इस तरफ ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, जैसे कि उसने यहाँ पे एक ट्राई किया था। यहाँ पे एक ट्राई देख रहे हैं, ये वाला ट्रायल कैसा हुआ था, एक डब्लू फॉर्मेशन, या जिसको लोग टेक्निकल भाषा में डबल बॉटम कहते हैं, पैटर्न कहते हैं, इस तरीके से। मैं अपने स्टूडेंट से बोला भी था कि हम लोग की मार्केट 18 तारीख को ओपन हुई थी, क्योंकि वो 15 अगस्त पड़ गया था और बीच में छुट्टी पड़ गई थी। तो 18, 19, 20 ये तीनों दिन क्या हुआ था, हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया था। मुझे डेट भी याद है, 18, 19, 20 हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया था। 21 तारीख को हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया था जो कि कॉल सेलिंग का था। वी आर प्रोफेशनली ऑप्शन सेलर, तो हम लोग
नीचे की तरफ का ट्रेड, इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार तो सही मायने में हम यहीं से कर रहे थे, लेकिन वो मोदी जी ने आके जब बोला GST 2.0 के बारे में, तो मार्केट खुशी से एकदम झूम गया और वो ऊपर की तरफ चला गया। चलिए वो एक अलग पार्ट हो गया। आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। ये देखिए 1 घंटे के चार्ट पे देखिए मार्केट क्या बता रहा है। मार्केट बता रहा है कि अभी फ़िलहाल जो हम लोगों के पास ये लेवल था, मतलब इसको मैं 15 मिनट इसलिए कर दिया हूँ ताकि आपको जो ट्रेंड लाइन बनाई गई थी ना वो क्लियरली नज़र आए। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए चलना है। ये नीचे के जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वाले, इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, मिलाते हुए चलना है। और इसी पॉइंट्स को आप बाद में क्या कर सकते हो, आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि आप इसे एडजस्ट अभी ना करें। एडजस्टमेंट मैं इसके लिए कोशिश करूँगा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ कि मार्केट में जो ट्रेंड लाइन, मैं कहता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि ट्रेंड लाइन इज़ अ बिजनेस ऑफ एडजस्टमेंट। ट्रेंड लाइन एक एडजस्टमेंट का बिजनेस है। मतलब जब जब BRC फेल होता रहेगा ट्रेंड लाइन एडजस्ट होती रहेगी। कहने का एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिर गया, रिटेस्ट करने गया, रिटेस्ट करके वो नीचे की तरफ नहीं आया, वो क्या किया, इसके अंदर चला गया, वापस इसके अंदर चला गया। तो यही ट्रेंड लाइन पता आपकी कैसी हो जाएगी, यही ट्रेंड लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी फिर। ठीक है, चलिए इन सारी चीज़ों को हटाते हैं और ट्रेंड लाइन जैसी बनी हुई है बिल्कुल इसको वैसी ही बना देते जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में बनाई थी। अब क्या, अब बस यही चीज़ है कि मार्केट कर क्या सकता है। मार्केट ये कर सकता है जिस तरीके से उसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है ना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, तो मे बी हमें इस सेंटिमेंट को देखते हुए, मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनी, रेंज के बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है कि एक गैप अप हो सकता है मार्केट में, एक गैप अप हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक प्रॉपर रेंज को ब्रेक करते हुए अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेवल हम लोगों ने देखा था ना, ये पूरा जोन, ये जो आपको ग्रे कलर का जोन नजर आ रहा है, ये हो सकता है मार्केट खुलते ही अचीव हो जाए। मार्केट खुलते हुए अचीव हो जाए तो उस वक्त क्या करिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वेट एंड वॉच जिसे कहते हैं, आराम से इंतजार करिएगा। मार्केट में मैंने पहले ही बता रखा है कि एक चढ़ती मार्केट में फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग एक बेटर अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। और मैं आपको एक एज अ डिस्क्लेमर बता दूं कि यहाँ जो कुछ भी हम बातें करते हैं ना, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो सेंटिमेंट हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, वो हमारा अपना एनालिसिस है। हमें भी नहीं पता कि मार्केट उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये बस एक एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं छोटा सा शेयर करता रहता हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता। जिनको अच्छा लगता है वो कंटिन्यू देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि छोटी सी, मतलब ये 2 दिन है ना, मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन है। ट्यूसडे को हम लोग के निफ्टी की क्या होगी, एक्सपायरी होगी। तो एक सिनेरियो ये भी देखने को मिल सकता है कि भाई मार्केट खुलता है, गैप अप खुलता है, टाइम बिताता है, रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद मे बी यहाँ कहीं से या यहाँ कहीं से अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगता है। आप लोग को याद है एक बड़े फ्रेम पे अभी हम लोग ने बात की थी कि मार्केट इस तरीके से तब ऊपर जा सकता है, या ये थर्ड लेग होता है। थर्ड लेग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माना जाता है, लेकिन जब तक आपके कोई पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं हो जाते आपको अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। तो मंडे के लिए भी बस यही एक सिनेरियो है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है रेंज बना के ऊपर की तरफ जाने की। अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा मार्केट को वेट एंड वॉच की सिचुएशन पर रखिएगा। जब तक कोई प्रॉपर सिनेरियो दिखने ना लगे तब तक किसी प्रकार की कोई प्लानिंग मत करिएगा। मे भी हो सकता है मार्केट 1 दिन का 2 दिन का वक्त ले किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि उसे आगे फर्दर क्या करना है। इन शॉर्ट बस इतना ही निकल के आ रहा है कि सेलिंग की तरफ अभी प्लानिंग नहीं करनी है। बहुत से बहुत क्या होगा, 1 दिन आपका वेस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे ट्रेडर बनिए जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, सट्टेबाज मत बनिए।
गैम्बलिंग करने के लिए यहाँ पे काम मत सीखिए या काम मत करिए, है ना। क्या करिए, एक अच्छे ट्रेडर बनिए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। और डिसिप्लिन ट्रेडर वही होता है जो कि ज़रूरी नहीं है कि डिसिप्लिन ट्रेडर का ट्रेड हर घंटे, हर मिनट, हर दिन आता रहे। नहीं, हो सकता है उसे किसी किसी दिन इंतज़ार भी करना पड़ सकता है मार्केट में कि वो सिचुएशन कब और कैसे होगी। ठीक है, तो बस इतना ही था मंडे वाले एनालिसिस के लिए। नीचे आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको बहुत कुछ बता रही है। जब तक ये नहीं टूटे मैं तो नहीं कहूँगा कि आप सेलिंग के साइड बैठो, फिलहाल बाय ऑन डिप की मार्केट पे ही रहिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।